पहल चालू किया है, इसमें कितना कठिनाइयाँ आएंगी इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि आज के दौर में बच्चे डिस्ट्रिक्ट और प्रांत नहीं देख रहे हैं। जहाँ जैसे उनको समझ में आ रहा है वो मैरिज कर रहे हैं। और इसी अभियान के तहत अगर हम चाहते हैं कि जो ये अनाधिकृत तरीके से हो रहे हैं, हम रोटी बेटी का रिश्ता पारिवारिक और सामाजिक तौर से, और जो सामाजिक बंदिशें हैं, रीति रिवाज हैं, उसके तहत हम करते हैं। और रोटी बेटी का रिश्ता अन्य प्रांतों में करते हैं जो ग्रोथ स्टेट है, यानी जो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, वो इंडिया का जो है अर्थ नगरी कही जाती है। आप गुजरात देख लीजिए, इंडस्ट्रियल के मामले में गुजरात जो है सबसे आगे है। खास करके वहाँ कुर्मी समाज ज़्यादा इंडस्ट्रियल में है, व्यापार में है। तो हम अगर रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे और हमारा जो पारिवारिक संबंध बनेंगे, तो पारिवारिक संबंध से अगर हम 4, 10, 20 रिश्तेदारी कर लिए, अभी हमने 5 रिश्तेदारियों को फिक्स कर दिया हूँ, वहाँ हम शादी कर रहे हैं। तो हम अगर वहाँ शादी करेंगे, निश्चित हमारा आना जाना होगा, उन लोगों का भी आना जाना होगा। तो रोटी बेटी का रिश्ता बढ़ेगा, तभी तो हम गुजरात को समझ पाएंगे, तभी तो हम वहाँ का जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, व्यापार है, इंडस्ट्रियल है, उसको समझ पाएंगे। और समझ पाएंगे तो हमारा भी विकास होगा और उनका भी विकास होगा। ये जो रोजगार और विवाह की बात हो रही है, ये खाली कुर्मी समाज नहीं, के लिए या अंतर जाती है। हमने अपने प्रेस रिपोर्ट में दिया, अंतर जाती भी है। आपसे अगर लोग मिलना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कहाँ और कैसे मिलेंगे? मेरा नंबर है और मैं यही विधानसभा के सामने रहता भी हूँ। ज़्यादातर मीडिया वाले सब जानते भी हैं। नंबर जरा आप अपना बोल दो। 9454544609। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को खासकर क्या संदेश देंगे? मैं उत्तर प्रदेश जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के देखिए, गवर्नमेंट का तो रोजगार जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। गवर्नमेंट का रोजगार तो खत्म हो चुका है। अब बचा है ये एक श्रम और व्यापार, उद्योग, ये 2-3 चीज़ बचा है। तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारा यूपी बहुत रूरल एक प्रकार से मान लिया जाए, तो रोज़गार के मामले में भाई नौकरी जहाँ है वहाँ ठीक है। बाकी इंडस्ट्रियल में लोग भाग भाग कर जाते हैं, बिहार है, यूपी है, तो ऐसी कंडीशन है। तो हम क्यों ना व्यापार से जुड़ें, हम मजदूरी तक क्यों सीमित रहें, व्यापार से जुड़ें। हम वहाँ की जो व्यापारिक ढांचा है उसको अपने यहाँ ला करके अपने यहाँ भी विकसित करें। व्यापार में आप किस तरीके का सहयोग करेंगे? बहुत से सहयोग हैं। देखिए, जैसे वहाँ टाइल्स है और तमाम उद्योग हैं, उस उद्योग से जुड़ करके और हम यहाँ काम कर सकते हैं। जैसे मान हम यहाँ लीजिए एजेंसियाँ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंस स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है, उनके लिए क्या सोचें? एजेंसी एजेंसी लेकर के यहाँ काम करें। उस एजेंसी के माध्यम से यहाँ हर एक मंडल में अपना जो है एजेंसी का कार्यालय खोलें। देखिए, जब भी तो पैसा लगेगा ना, पैसा लगेगा। वहाँ के लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोग ईमानदारी से अगर काम करना चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी है। अभी हमने देखा 2-3 टाइल्स वाले हैं हमारे लखनऊ में, पूर्वी समाज के ही हैं, वो टाइल्स के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने वहाँ से एजेंसी ली है, यहाँ काम कर रहे हैं। तो तमाम व्यापार है जो लोग वहाँ से जुड़ करके कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। वैसे पहल आपका जो है वाकई में सराहनीय पहल है, बहुत बढ़िया जो है। सेना व छत्रपति साहू जी महाराज स्मृति के आज मंच पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, प्रश्नवार्ता है, किन विषयों को लेके है? लखनऊ की पावन धरा पर आप सब पत्रकार मित्रों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कुर्मी सेना का उद्देश्य पूरे देश में जो कुर्मी पटेल आबादी है उसको एक बैनर के तहत, एक छत्र के तहत लाने का है और सामाजिक एकता के उद्देश्य से हम कार्यरत हैं। हम गुजरात से आए। गुजरात है वो देश का ग्रोथ इंजन है और वहाँ काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियाँ, काफ़ी उद्योग व्यापार आगे बढ़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भिन्न भिन्न राज्यों में रहने वाले हमारे भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले। उसके तहत हमने एक रोज़गार अभियान चला रहा है। जो बेरोजगारी जिसमें प्रतिदिन बढ़ रही है, तो गुजरात उसका विकल्प बन सकता है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हमारे भाइयों को रोज़गार मिले, एक ये प्लेटफॉर्म बने, ये हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा काम है रोटी बेटी का व्यवहार स्थापित करना, क्योंकि जो भी जातियाँ हैं उन जातियों में जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो रीजन तक, वो एक क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो अब जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है,
उसको लेकर कम से कम उसका अंतर्राज्य तक विस्तार होगा तो रिश्तेदारी बढ़ेगी और पारिवारिक भावना भी बढ़ेगी। और तो एक दूसरे राज्यों में जो भिन्न भिन्न परिस्थिति अच्छी है, कोई राज्यों की कोई भी परिस्थिति प्लस माइनस हो सकती है, उसका समान रूप से सभी को फायदा मिलेगा। और सभी समाज, खासकर हम कुर्मी सेना के लिए काम कर रहे हैं तो कुर्मी समाज की हम बात करते हैं, बाकी के समाज भी ये काम कर सकते हैं, तो उस समाज को उसका फायदा मिलेगा। तो रोज़गार की आपने बात करी, तो कौन कौन से रोज़गार आप कराएंगे? गुजरात हर सेक्टर में हर तरह की इंडस्ट्रीज़ है और वहाँ की जो इंडस्ट्री है उसका 90% इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ हमारे पटेल समुदाय के पास है। सिरामिक इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, डायमंड इंडस्ट्रीज़ है, ग्लास पार्ट इंडस्ट्रीज़ है, मशीनरी उद्योग है, काफ़ी उद्योग गुजरात में हर एक, कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है जो जिसका गुजरात में उसकी फैक्ट्री न हो। तो हर एक क्षेत्र में रोजगार के काफ़ी तक है। सिर्फ हमारे राजकोट में 3-4 लाख यहाँ के भाई लोग हैं, मोरबी में है, सूरत में है, वडोदरा में है, भरूच से लेकर जो वापी तक का हमारा जो केमिकल बेल्ट है वहाँ भी हमारे यहाँ के यूपी के काफ़ी मित्र है। तो गुजरात में काफ़ी गुंजाइश है और उसी को लेकर हम ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये जो विवाह की बात करी आपने, उत्तर प्रदेश में, आप तो गुजरात से आए हैं, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मिलना चाहेंगे तो आपसे कैसे भेंट करेंगे? उत्तर प्रदेश के लिए हमने संगठन बनाने की शुरुआत कर दी है। हमारे रामचंद्र पटेल जी हमारे यहाँ के प्रभारी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा विजिट कर रहे हैं। अभी कल हम यहाँ से इलाहाबाद जा रहे हैं, इलाहाबाद से आगे फतेहपुर और बाकी के सब मंडलों में हमारी विजिट है। तो आगे की बात रामचंद्र भाई आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। क्या लगता है आप